ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहग्र रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुवश कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, आज हमारा 64 राउंड्स का प्रोग्राम है। हम सब लोग आज 64 राउंड्स करेंगे। मैं देख रहा था सुबह में बहुत जल्दी से डिवोटी आ गए थे और 64 राउंड्स खत्म करने के लिए। और आज से हम नया सिस्टम चालू कर दिया है। कल ही विपुल प्रभु ने भी आई थिंक अनाउंसमेंट कर लिया था कि हम आज 1 बजे तक जपा करेंगे, जिससे सब लोगों को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए और पूरा 6.5 घंटा हमारे साथ में जपा कर पावे। प्रभु, आज मुझे ऐसा लगा कि शुक्रवार के दिन गौर पूर्णिमा है और गौर पूर्णिमा के पहले ही हम पहली बारी अभी बाद में हम कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। नो डाउट, अगर आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट संडे को हम गौर पूर्णिमा के कुछ कुछ उसके लिए कुछ महाप्रभु के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो है हम पूरी तरह से महाप्रभु पे फोकस करके कुछ चर्चा कर ले रहे, जिससे हम आज का जपा भी अच्छा होवे और हमारा शुक्रवार के दिन भी गौर पूर्णिमा भी बराबर फोकस रहे महाप्रभु के लिए। मैं अभी एक दावा के साथ में आपको कह सकता हूं, महाप्रभु जी, महाप्रभु पॉलिसी, महाप्रभु के प्रिंसिपल डेफिनेटली कलयुग के अंदर पूरी तरह से काम करते हैं। आई एम कन्विंस, आई एम thoroughly I realized that if you strictly follow Mahaprabhu's principle, it really works out. थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं प्रभु जी। बेसिकली महाप्रभु ने हमारे पास पास टाइम ये सब चीज करने का देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी आज में जितना हो सके उतना जल्दी क्लास खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि डिवोटीज मेरे वजह से जो है 1 बजे तक बैठते हैं। फिर प्रभु जी, महाप्रभु का जो है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है। अगर कोई भी भक्त जो है ये 3 प्रिंसिपल बराबर सीरियसली अडॉप्ट करता है तो उसको महाप्रभु की मर्सी मिलती है और वो अनुभव करता है। ऐसा नहीं है कि खाली महाप्रभु की मर्सी मिलती है, नहीं, हमको अनुभव करना चाहिए कि मुझे एक महाप्रभु की मर्सी मिली है। और मैं यहाँ पे जूम डिवोटीज के साथ में हम पक्का कन्विंस हो जाएंगे कि महाप्रभु की मर्सी हमारे जीवन में आ रही है। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स? 3 प्रिंसिपल है, नामे रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। अगर कोई भी व्यक्ति ये 3 प्रिंसिपल अपनी लाइफ के अंदर बराबर सीरियसली ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करता है, प्रभु जी, महाप्रभु की मर्सी उसके जीवन में आती है। और जब भी महाप्रभु की मर्सी जब उसके जीवन में आती है प्रभु, वो इतना ब्लिसफुल हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। वो ये पूरे दुनिया के अंदर होने के बावजूद वो दुनिया में नहीं है, उसके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन होने लगता है। वी विल डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस इनटू दिस मैटर। पहले विल डिस्कस अबाउट नामे रुचि। प्रभु जी, हमारा जूम जो है बेसिकली फोकस खाली नामे रुचि के लिए ही किया है। और मैं देख रहा हूं प्रभु जी, क्योंकि हम महाप्रभु की प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, मैं देख रहा हूं डिवोटीज की क्या परिवर्तन आता है। यहाँ पे ऐसे डिवोटीज थे पहले प्रभु जी जो 16 माला करने के लिए भी उसका प्रॉब्लम होता था। दोपहर में 2 माला, शाम को 4 माला, रात को बाकी की माला, कभी कभी सो जाते थे और कभी कभी सुबह के टाइम पे उठने के बाद में समझ में आता था कि उसकी माला खत्म नहीं हुई थी कल की।
और फिर वो कवर करते थे, उसकी आउटस्टैंडिंग खड़ी रहती थी, ये सब चीज उसका जीवन में होता था। और वो महाप्रभु वो हमारे जूम में आ गए, और जूम में आने के बाद में महाप्रभु के प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे। यही डिवोटी जिसको 16 माला करने में भी तकलीफ होती थी, वही डिवोटी हमारे साथ में बैठ बैठ करके, प्रभु 16 तो छोड़ो, 32 भी करता है, 64 भी करता है, 128 भी करता है, और 192 माला भी करता है। ये कैसे हो गया भाई? ऐसा तो क्या परिवर्तन आ गया भाई? क्या ऐसा चेंज आ गया? और इतना जल्दी चेंज आ जाता है व्यक्ति के जीवन में? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, प्रभु, महाप्रभु की कृपा आ रही है। नो डाउट, महाप्रभु ने ऐसा ही खाले नामे रुचि नहीं बोला है। महाप्रभु ने हमको बताया है कि थोड़ा नामे रुचि के साथ में थोड़ा प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना। पहला तो ये स्ट्रिक्टली महाप्रभु ने बोला है, यू हैव टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर तुम भक्तों के संग में रहोगे और सिंसियर भक्तों के संग में रहोगे, तो आपको ये रुचि आएगी ही। और मैं देख रहा हूं यहाँ पे प्रभु, भक्त लोग का कन्विक्शन आ गया है, मैं अकेला इतना जपा नहीं कर सकता हूँ, ये भक्तों के संग में ही मैं जपा कर सकता हूँ। ये पहला चीज है। दूसरा, महाप्रभु ने प्रिंसिपल बताया, इट शुड बी एग्जैक्टली एज पर गुरु परंपरा। हम जो है प्रभु जी, हम सिद्ध बकुल गए थे, हम पूरी तरह से परंपरा के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। हम कहां पर भी डिविएट नहीं करना चाहते। हमारी परंपरा कहती है कि हमको जपा ज्यादा करना चाहिए। हम सिद्ध बकुल में इसके लिए गए थे प्रभु, कि जहां पे हरिदास ठाकुर वहां पे 192 राउंड्स रोज करते थे, 20 साल तक करते किया है उन्होंने वहां पे, और इसलिए वहां पे गए। और हमने पहले दिन 128 माला किया है। वो शौक प्रभु जी, डिवोटी जो है सुबह में 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, ऑलमोस्ट 14 घंटा, नो डाउट हमने बीच में लंच ब्रेकफास्ट वो सब चीज दिया, लेकिन 14 घंटा हम साथ में बैठ करके माला किया। अरे जो डिवोटी 16 माला करने का प्रॉब्लम था वो व्यक्ति का, वो हमारे साथ में 14 घंटा जपा करता है, और वो भी 2-3 साल के अंदर। ये कैसे हो गया? इट इज ओनली बिकॉज महाप्रभु की कृपा आई है प्रभु। और हमने, हमारे परम गुरु भी जो है, परम हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जो है, वो भी जो है, उन्होंने भी जो है यही 192 राउंड जो है प्रभु जी तकरीबन 9 साल तक किया था रोज। और वो जो है प्रभु जी, उन्होंने एक नियम लिया था, जब तक मेरा 100 करोड़ हरे कृष्ण मंत्र जपा नहीं होगा, तब तक मैं प्रचार कार्य के लिए नहीं जाऊंगा। ये हमारी परंपरा है प्रभु, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। तो पहला प्रभु जी, हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में साथ में ये जपा कर पाएंगे। अकेले हम जपा करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम पूरी तरह से परंपरा के मुताबिक ही रहेंगे। तीसरा, हमारे जो है प्रभु जी, जो हमारे 10 नाम अपराध है, वो हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि वो नाम अपराध के अंदर जो है हम कहां पर भी कोई भी मिस्टेक ना करें। चौथा, प्रभु जी, हम वो चेक करते रहेंगे, हमारी कोई मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए ये हरिनाम करने के लिए, मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये चाहिए। ये जब रहेगा ना प्रभु जी, तो आपको कृपा नहीं आएगी। एब्सोल्युटली सेल्फलेसली, एब्सोल्युटली विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन, कृष्णा मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। हाँ, अगर मोटिवेशन है आपका, मटेरियल मोटिवेशन, तो हम कृष्णा के पास में याचना करेंगे, ये मेरे मन में बहुत हैरान कर रहा है कृष्णा, मुझे इसको निकाल देना है। आप मेरे को एक शक्ति दो कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं। जब इस तरह से आपका जीवन होगा कि मैं परंपरा के मुताबिक रहूंगा, मैं भक्तों के संग में रहूंगा, मैं अपराध नाम अपराध की दर भी नहीं करूंगा, मैं जो है प्रभु जी, मेरा मटेरियल डिजायर में पूरी तरह से निकालने का नहीं होगा तो बहुत अच्छा, अगर है तो हम पूरी तरह से निकालने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जब भी हम जपा करते हैं, तब हम कृष्णा से याचना करते हैं कि मेरा जो अनर्थ है ना, वो अनर्थ मेरे को बहुत हैरान करता है, और ये अनर्थ मुझे निकालना है, जिससे मैं आपकी शुद्ध भक्ति से जपा कर सकूं। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। आप ये अनर्थ मुझे इसमें से निकाल दो। अगर ये सब प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और प्रभु, हम नामे रुचि के लिए पूरी याचना करेंगे, प्रभु, समथिंग मिरेकल हैपेंस इन अवर लाइफ, मिरेकल हैपेंस। और मैं यहाँ पे रिजल्ट देख रहा हूं प्रभु जी, अच्छे अच्छे जिन लोगों ने प्रभु जी जपा का इतना महत्व समझा ही नहीं था, वो आज के दिन उसकी लाइफ के अंदर जपा एक गोल हो गया है। जपा एक उसकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी हो गई प्रभु। आज मैं देख रहा हूं, आज अभी कितना 217 डिवोटीज हमारे साथ में 6.5 घंटे तक बैठ करके जपा करने वाले। क्यों पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है प्रभु? आज अगर जॉब में इधर भी जाते तो 6-6.5 घंटा कोई बैठता है क्या इस तरह से? और वो भी इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, एकदम लकड़ी लेकर के वो सेवक लोग अपने को हैरान करते रहते हैं।
फिर भी उसको पॉजिटिवली लेकर के हम सब जपा कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये एक चीज होता है प्रभु, महाप्रभु की कृपा आ रही है। दिस इज ऑल आई कैन अंडरस्टैंड। महाप्रभु के अहेतु की कृपा हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि हमने वो नाम है रुचि के अंदर हमको रुचि नहीं आई है प्रभु, हमको टेस्ट नहीं आया है, लेकिन हम सिंसियरली उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु हमको नेक्टर दे रहे हैं। क्या इम्पॉसिबल चीज लाइफ में नहीं हो गई है प्रभु जी? कभी भी आप विचार करिए प्रभु, हमने कभी भी ऐसा सपने में भी विचार आया था कि मैं इतना जपा करूंगा? 192 राउंड अभी हम करते 21 घंटा जपा करते हैं। और कोई कोई डिवोटीज को मैं देखता था, लास्ट टाइम मैंने देखा था प्रभु जी, 66 डिवोटीज ऐसे थे कि रात को 11 बजे भी उनका 192 नहीं हुआ, तो दूसरे दिन लास्ट डिवोटी सुबह में 6 बजे उसका जपा खत्म हुआ। दैट मीन्स उन्होंने प्रभु 2 बजे से चालू किया, दूसरे दिन 6 बजे ने टोटल 28 आवर्स वो व्यक्ति ने जपा किया। ये कैसे पॉसिबल है प्रभु? व्यक्ति को 16 माला करने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह में जो है उसको बोला माला करने का, तो हमेशा माला अवॉइड ही करता था। और जब भी माला करता था तो माला पे ध्यान नहीं रहता था, वो काउंटिंग बिट्स पे ही ध्यान रहता था कि काउंटिंग बिट्स कैसा नीचे जावे, जल्दी 16 कैसा खत्म हो जावे। ये व्यक्ति 192 राउंड, ये व्यक्ति 132 राउंड, 128 राउंड। और सिद्ध बकुल के अंदर मैं जाकर जब 7 बजा तो भक्त लोग मेरे पास आए, प्रभु जी 1 घंटा और बैठ सकते हैं क्या, मेरा जपा खत्म नहीं हुआ है। मैं शॉक हो रहा हूं, मैं तो प्रभु अभी हमारे दूसरे दिन का भी प्रोग्राम हमको जाना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, महाप्रभु इज वेरी प्लीज विथ अस। दैट इज द ओनली वे। महाप्रभु इज प्लीज क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे हैं नाम में रुचि। सेकंड थिंग, जीव दया। प्रभु जीव दया हम कैसे कर रहे हैं जूम के अंदर? प्रभु जी हम लोग जो है, हम सेल्फिश नहीं है कि हम ही जो है बैठ करके जावे, हम ही जो है जूम के अंदर जपा करें और हम ही आनंद लूटते रहे और दूसरे का विचार नहीं करें। नो डाउट जूम के अंदर हमने बहुत स्ट्रिक्ट रखा है प्रभु, हम सब लोगों को बराबर स्ट्रिक्टली जो है और सब नियम के पालन करना पड़ेगा। इस तरह से शेड्यूल होना चाहिए, इतना लेना ही पड़ेगा, अटेंडेंस है, सेवक का चीज है, फिर बाद में जो है प्रभु लेटर भेजते रहते हैं, ये सब चीज हम कर रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है हम दूसरे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। दूसरे लोगों के लिए हमने यूट्यूब में रखा है, यूट्यूब के अंदर प्रभु जी हमने ऐसा रखा है कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो यूट्यूब के अंदर लाइव आता है, और वहां पे कोई भी डिवोटी आ सकता है, कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही यूट्यूब के अंदर आपको भक्तों को सब समझ देख सकते हैं और उनके साथ में जपा कर सकते हैं। और उसको वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, और आप अपने आप को अपलिफ्ट कर लीजिएगा। और अभी आपको ऐसा पता चलेगा कि ये सब नियम पालन करने के लिए मैं सक्षम हूं, यानी मैं तैयार हूं, तभी आप हमारे साथ में जूम में आ जाओ। और फिर जो है आने के बाद में वही रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर साथ में आकर के हम साथ में जपा करेंगे। दिस इज बेसिकली वी वांटेड टू सी कि हम सब साथ में रहे, हम हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप भी आ जाओ, आप भी देखो क्या आनंद हम लूट रहे हैं प्रभु, क्या आनंदित जीवन जी रहा है। सब दुनिया में सब चीज का प्रॉब्लम है, हर एक जगह पे डिफिकल्टीज, एंग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन, सब चीज है। फिर भी जो है प्रभु हमने एक हरिनाम का शेल्टर लिया और हमारी लाइफ में क्या ब्लिसफुलनेस आ गई है। सबको ये नहीं चाहिए क्या? कितने डिप्रेशन के केस आ गए हैं प्रभु जी, कितने डाइवर्स के केस, कितने सुसाइड के केस, क्या क्या हो रहा है प्रभु। और ये सब चीज जो है प्रभु, एक व्यक्ति को हरिनाम का टेस्ट आ जाता है, वो ऐसा ट्रांसीडेंटल हो जाता है, ऐसा ट्रांसीडेंटल हो जाता है। सो वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। दैट इज व्हाट वी फॉलो द सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रिंसिपल, जीव दया। तीसरा जो प्रिंसिपल है महाप्रभु का है, वो वैष्णव सेवा। प्रभु यहाँ पे मैं सीरियसली देख रहा हूं प्रभु, जब व्यक्ति जो है हरिनाम के अंदर नामे रुचि उसका आने लगता है, तब एक पहला प्रिंसिपल हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, सब्जेक्ट टू ये जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किया कि ये जब नामे रुचि में अंदर ये जो है उसको अपराध नहीं करना है, उसको जो है प्रभु जी प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, वो परंपरा के मुताबिक होना चाहिए, मटेरियल डिजायर निकलनी चाहिए, या तो वो एस्पायर करना चाहिए, अनर्थ निकालने की पूरी कोशिश करना चाहिए, ये सब चीज अगर वो बराबर फॉलो करता है और हरिनाम करने लगता है प्रभु, पहला सिम्टम उसका ये व्यक्ति का आता है, उसको अंदर से इच्छा होती है मैं सेवा करूं, मैं वैष्णव की सेवा करूं, और वो सेवा एब्सोल्युटली सेल्फलेसली करना चाहता हूं मैं। ये अंदर से भाव ही आने लगता है। और जैसा वो भाव आने लगता है प्रभु जी, ये मैं देखता हूं प्रभु जी, डिवोटीज जो है प्रभु जी इतनी सेल्फलेसली सेवा करना चाहते हैं।
एंड दिस इज व्हाट आई कुड सी इट। डिवोटीज इतना सेल्फलेसली सेवा करना चाहते हैं, डिवोटीज को ऐसा लगता है कि बस दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं देख रहा हूं इतना लविंग रिलेशनशिप है, इतना लोगों को एक दूसरे के बीच में जो है शेयर करना है, देना है सब चीजें। ये कैसे हो गया प्रभु? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ महाप्रभु मर्सी। नाम है रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करने की इतनी इच्छा हो जाती है प्रभु जी। मैंने देखा यहाँ पे, हम लोग की यात्रा में देख रहा था मैं, डिवोटीज रात को 12-12 बजे तक, 12:30 बजे तक लोगों की सेवा करते हैं, सोते हैं, और सुबह में वापस 3:30 बजे उठ करके हमारे साथ में जगन्नाथपुरी में उठ करके सिद्ध बकुल में 5 बजे के पहले पहुंच जाते थे। और ऐसा एक दिन नहीं था, हमने 5 दिन ऐसा किया है। 5वें दिन नो डाउट हमने हमारे होटल में ही रखा थे, प्रोग्राम रखा था, लेकिन 5 दिन इस तरह से सेवा किया, कैसे पॉसिबल है? एवरीबडी वर सो हैप्पी। मैं कभी विचार करता हूं प्रभु कैसे खुश हो सकते हैं? इतना ऑस्टेरिटी करवाया सब लोग को, इतनी ऑस्टेरिटी करवाने के बाद में भी ब्लिसफुल कैसे हो रहे हैं? इट इज ओनली बिकॉज नामे रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा हुई थी। वैष्णव की सेवा हो जाने की वजह से ऐसे सुंदर लोगों का आदान प्रदान होने लगा। मैं देख रहा था प्रभु जी, डिवोटीज इतना हेक्टिक लाइफ जीते हैं। हमारे जूम के अंदर मैं देख रहा हूँ डिवोटीज इतना, मेनी ऑफ द डिवोटीज आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी हाई प्रोफेशनल बैकग्राउंड। इतना हाई प्रोफेशनल बैकग्राउंड होने के बाद में इतना हेक्टिक लाइफ उनका मटेरियल लाइफ होता है, फिर भी इतनी ऑस्टेरिटी क्यों कर सकते हैं? आज जो है हम 6.5 घंटा बैठेंगे। अगले महीने जो है प्रभु रामनवमी है, तो रामनवमी के दिन प्रभु हम 128 माला करने वाले हैं। 128 माला यानी कम से कम 13 घंटा हम साथ में बैठेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? इतनी ऑस्टेरिटी कैसे कर सकते हैं? और ब्लिसफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लिसफुल है, इसको बोझा जैसा नहीं लग रहा है। आज मैं देख रहा था सुबह में, जैसा मैं 3 सवा 3 बजे उठा, तभी मैं देख रहा था कितने डिवोटी ऑलरेडी आ गए थे, ऑलरेडी बैठे थे झप्पा के अंदर। कैसे ऐसा उत्साह आ रहा है? कैसे उत्साह आ रहा है प्रभु जी? इट इज ओनली बिकॉज महाप्रभु की मर्सी फ्लो हो रही है हमारे जीवन। मैं देख रहा हूं प्रभु जी, डिवोटीज जो है इतना हेक्टिक लाइफ होने के बाद में भी इतनी ऑस्टेरिटी कैसे कर सकते हैं? इट इज ओनली बिकॉज महाप्रभु मर्सी हैज कम अप। मैं देख रहा हूं डिवोटीज जो है प्रभु जी, इतना हेक्टिक लाइफ होने के बाद में भी कोई भी डिवोटीज को जो है कहां पर भी उसको सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भाग करके जाता है। ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा देखा नहीं गया है भाई। लोग जो है अवॉइड करते हैं कि वो सब झमेले में नहीं जाना, अपने कोई बस अपना टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन दे कम विलिंगली, दे कम फॉरवर्ड, विलिंगली आकर के जो है प्रभु जी वो सेवा करना चाहते हैं। देव ऋषि प्रभु, यू आर स्लीपिंग एंड यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी। देव ऋषि प्रभु को जरा बताइए कि जो है वो सो रहे हैं, उनको टेलीफोन करवाइए। हम्म? मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरा डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं क्लास दे रहा हूं, जो आप डिस्टर्ब करवा रहे हैं मुझे। ओके, सो एवरीबडी जो है प्रभु जी, दे वांटेड टू बी सेल्फलेस। कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है प्रभु जी सेवा करने के लिए, डिवोटीज कम रनिंग। कहां ऐसा मिल रहा है प्रभु जी? कहां यहाँ पे ऐसा देख रहा हूं मैं? अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूं प्रभु जी, डिवोटीज जो है प्रभु, जब भी उसको कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई फैमिली इश्यू आया, कोई फाइनेंस का इश्यू आया, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो डिवोटीज जो है इंटेंसली उसके लिए भागते हैं सेवा करने के लिए। और ऐसा भी वर्ग है डिवोटीज का जो उसको लगता है कि मैं इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो डिवोटी मैं देख रहा हूँ प्रभु, वो डिवोटी उसको डिवोटी के लिए जो है प्रार्थना करता है। कभी कभी वो डिवोटी बोलता भी है, मैं आपके लिए 1 माला 2 माला ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैं इंटेंसली प्रे करूंगा कि कृष्ण आप इसको समझा लो, आपको इसको मदद करिए, आप उसको अपलिफ्ट कर लीजिएगा। कहाँ ऐसा मिल रहा है प्रभु? कहाँ ऐसा चीज मिल रहा है? इट इज ओनली बिकॉज वैष्णव सेवा आ गई है। और क्यों अच्छी वैष्णव सेवा हुई है? क्योंकि नामे रुचि आ गई है। जैसा नामे रुचि आती है प्रभु, ऐसा वैष्णव सेवा करने की इतनी इच्छा होने लगती है। और प्रभु जी, कैन यू इमेजिन हाउ मच अदर डिवोटी को इमोशनल, प्रभु जी, और इमोशनल उसको जो है सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उसको इतना मॉरल सपोर्ट मिलता है उसमें। मैं इतने डिवोटीज में देख रहा हूं, परिस्थिति कोई चेंज नहीं हुई है, लेकिन वो डिवोटी इतना ब्लिसफुल हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सब डिवोटीज है, मुझे संभाल लेंगे। जस्ट इमेजिन प्रभु जी, क्या महाप्रभु की कृपा आ रही है। ये क्या हो गया? पहले कैसे थे और इतने कम समय में इतना चेंजेस आ गया? क्या पॉसिबल है इस तरह से? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो 3 प्रिंसिपल जो हमने फॉलो किया है ना, नाम है रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये सब फर्क पड़ रहा है।
मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, डिवोटीज के पास एक बार अपना फैमिली मेंबर्स दिखाई देते हैं और एक बार डिवोटीज दिखा देते हैं। दे आर मोर अटैच्ड टू डिवोटीज, क्योंकि उनको मालूम है फैमिली मेंबर्स ये सब लोग जो है ना, सब स्वार्थ का सगे हैं। जब भी कोई स्वार्थ खत्म हो जाता है तो बस भाग जाते हैं। और यहाँ पे डिवोटीज जो है सेल्फलेसली सेवा करना चाहते हैं। मैंने कितनी जगह पे ऐसा देखा है प्रभु जी, कि जब भी कोई भी डिवोटीज जो है उसको प्रॉब्लम्स दो जगह से आता है। कोई कोई डिवोटीज को जो है फैमिली के कोई कोई इश्यूज आते हैं जहाँ पे उसकी मदद की जरूरत है, और डिवोटीज को भी जो है उसका भी वो भी आते हैं और उसको भी मदद की जरूरत है। वो फैमिली को साइड में ट्रैक करता है और डिवोटी के पास पहला चला जाता है। इससे ये दिखाई देता है उसका हृदय वहां पे आ गया है। ही अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज व्हाट आई हैव, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। दिस इज व्हाट इज हैपेंड। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु, महाप्रभु's mercy is working here। नाम है रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, यहां पे आ गया है। और इसके आने की वजह से क्या चेंजेस आ गया प्रभु जी लाइफ के अंदर। जस्ट इमेजिन प्रभु, हम क्या थे, प्रजल्प करते थे, वेस्ट टाइम करते थे, ऐसे ही पूरे दिन जो है या तो टीवी के सामने बैठते थे, न नेटफ्लिक्स में जाते थे, न व्हाट्सएप, न फेसबुक, न ये और वो चीज करते थे। आज वहां से छोड़ करके बीट बैग के अंदर हाथ रहता है, या तो कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, लेक्चर देते हैं। क्या लाइफ चेंज हो गई। और इतना सुंदर भक्तों का संग मिला, उससे तो अब उत्साह मिलता रहता है। क्या लाइफ चेंज। और प्रैक्टिकली देखेगा प्रभु जी, आप देखना प्रभु जी, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको देख करके वो बताएंगे आप में चेंज आ कितना आ गया। क्यों चेंज आया है? महाप्रभु मर्सी इज फ्लोइंग विथ अस। नामे रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये चल रहा है, इसके लिए हो रहा है। वरना कैसे पॉसिबल है प्रभु। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू टेक सम वेरी सीरियस प्रिकॉशंस फॉर दैट। अगर यही आनंद हमको लूटना है तो हमको थोड़े सीरियस प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अगर हम ये सीरियस प्रिकॉशंस नहीं लेंगे ना प्रभु, तो हो सकता है प्रभु ये चला ना जावे। So what are the precautions we have to take? पहला तो प्रभु जी, we have to be strictly following गुरु साधु शास्त्र। हम कहां पर भी डिविएट नहीं होंगे, विल स्ट्रिक्टली, क्योंकि यही तो मर्सी मिली है, इसके ऊपर तो जी रहे हैं प्रभु। हम बराबर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे गुरु साधु शास्त्र। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं रहेगा प्रभु। जो अंदर है वही बाहर है। कुछ दूसरा कुछ बोलने का और फिर बाद में कुछ करने का प्रभु, चीटिंग प्रोपेंसिटी महाप्रभु कैनॉट अप्रिशिएट। एक चीज महाप्रभु सबसे ज्यादा गुस्से होते हैं, जब जरा भी उनको अच्छा नहीं लगता है, वो हिपोक्रेसी। अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है। महाप्रभु कैनॉट अप्रिशिएट हिपोक्रेसी। यानी हिडन एजेंडा नहीं है हमारा, कोई अंदर कुछ दूसरा कुछ है और बाहर कुछ अच्छा नहीं। वी हैव ए वेरी क्लियर क्लैरिटी प्रभु जी। हम साथ में आए हैं, सिर्फ एक ही चीज के लिए आए हैं, हम एक दूसरे को मदद करें और हरि नाम के अंदर टेस्ट बढ़ावे, वैष्णव की सेवा करें और हमारा गोल एकदम क्लियर रखें। ये जो है प्रभु जी, ये हमारा हिडन एजेंडा कुछ नहीं रखा है हमने। दैट्स व्हाई सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहला तो गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक जाएंगे। दूसरा, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रभु जी हमारा कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ये करूंगा तो इतना रुपया मिल जाएगा, ये होगा तो मेरी शादी हो जाएगी, ये पैसा होगा तो मेरा इतना पैसा मिल जाएगा। अगर ये मोटिवेशन है ना, महाप्रभु की कृपा फ्लो नहीं होगी प्रभु। हाँ, ऐसा हो सकता है प्रभु, हम नवसुखिया भक्त हैं तो हमारी इच्छा ऐसी होगी, तभी हम कृष्ण के पास और महाप्रभु के पास जाकर के हमको याचना करनी है। महाप्रभु मैं इसके लिए नहीं आया हूं, ठीक है, ये मेरी डिजायर है, उसको निकाल दो, मुझे सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए। When you have this thing, Mahaprabhu's mercy will flow, but you have to prove by action that I want only this. तो मर्सी फ्लो करेगी प्रभु। वी डोंट वांट एनी मटेरियल मोटिवेशन। चौथा प्रभु, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर ये प्रिकॉशंस हम नहीं लेंगे तो प्रभु ये फ्लो नहीं होगा। चौथा है कि वी हैव टू कॉन्स्टेंटली सी टू इट कि हमारा कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। तो आप प्रभु विल बी वेरी एंग्री ऑन वैष्णव अपराध। प्रभु ये वैष्णव ऐसे कहाँ मिलते हैं? थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, कहाँ मिलते हैं ऐसा चीजें। ये वैष्णव के साथ में मैं देख रहा था प्रभु, हमारी यात्रा के अंदर हम कुछ नहीं करवाते, इतनी ऑस्टेरिटी करवाते थे, खाली अच्छा प्रसाद देते थे, बस दैट्स ऑल। लेकिन कितने खुश थे डिवोटी। क्यों खुश थे? बिकॉज दे वर गेटिंग वैष्णव एसोसिएशन। इतना वैष्णव एसोसिएशन था। मैंने क्या किया था प्रभु जी, संभव आई डोंट नो, बट इट जस्ट केम इन माय माइंड। पहले दिन जो है ना हम लोग मिले, पहले दिन जब हम मिले ना तो हम लोग मीटिंग किया। हम लोग 1 बजे 1 डेढ़ बजे मिले थे, और 1 डेढ़ बजे के बाद में जो है ना प्रभु,
3 बजे तक हम सब प्रिकॉशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यात्रा का वो सब चीज हमने डिस्कस किया। फिर 3 से 6 बजे तक, नहीं 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक हमने सबको खुला छोड़ दिया। हॉल के अंदर सबको खुला किया, क्योंकि दिस इज द ओनली टाइम हम एक दूसरे भक्तों को मिल सकते हैं। फिर बाद में जो है हमको प्रसाद ले लेंगे 5 साढ़े 5 बजे और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन 14 घंटा हमको जपा करना है। प्रभु मैं कभी भी वो सीन नहीं भूल सकूंगा। मैं जो है ना प्रभु जी ऊपर जरा स्टेज पे बैठा था और मैं सबको देख रहा था। क्या डिवोटीज का एक दूसरे प्रति प्रेम था प्रभु जी। हाउ मच दे वर लविंग ईच अदर, दे वर फीलिंग ओ बाप रे ये डिवोटी मिल गया, ये मिला। रोज सुबह में खाली जूम में देखता था, अभी मैं फिजिकली मिल रहा हूँ। और इतना इंटीमेसी थी, इतना इंटीमेसी थी। खाली हमारा टाइम का फैक्टर था कि प्रभु जी हमको जल्दी सोना था और प्रसाद देकर के जल्दी क्योंकि दूसरे दिन हमारा हेक्टिक था, बट आई वाज सो हैप्पी टू सी टू इट। मुझे समझ में आ रहा था महाप्रभु की मर्सी फ्लो हो रही है, और उसका प्रिकॉशंस हमको बराबर समझना है। गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक रहेंगे, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं रहेगा, हमारा कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं रहेगा, हम कोई वैष्णव अपराध ना करें प्रभु। और दूसरा हमारा कॉन्सियसनेस यही है, मैं आपका सबका सेवक हूँ। आई एम ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। मुझे कोई भी पोजीशन, मुझे कोई स्टेटस, मुझे कोई नेम फेम कुछ नहीं चाहिए महाप्रभु। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेन ए गोपी पद कमल और दास 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 अनुदास। मैं सिर्फ आपका सेवक का सेवक का सेवक हूं, ये कॉन्सियसनेस रहनी पड़ेगी प्रभु। और फाइनली हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। भले हम पहुंचे नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत वीक है प्रभु, लेकिन गोल तो एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे वैष्णव की सेवा करनी है, नामे रुचि चाहिए, जीवे दया चाहिए, और मेरा गोल होना चाहिए। नो डाउट दिस इज नॉट द हाईएस्ट, बट हमारे लिए हाईएस्ट है। मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है। मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए महाप्रभु के लिए और परंपरा के लिए। तो मुझे यही जन्म में खत्म करना है। अभी बहुत फटके खा लिए, अब मैं अभी बैर नहीं खाना है, अभी बैर नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। मैं हमेशा याद करता हूँ प्रभु जी, मैं आई थिंक आई टोल्ड यू दैट एग्जांपल आल्सो मेनी टाइम्स, कि वो सब्जी वाला मार्केट में सब्जी होता है ना, सब्जी बेचता है ना, उसकी बहुत सब्जी रहती है। और सब्जी को वो जो है, और नीचे से लेकर के ऊपर, वो ऊपर बैठा रहता है। और कोई भी जो सब्जी लेने आता है, वो टोकरी देता है, टोकरी में सब्जी डालता है, वो ऊपर बैठ करके वो वजन करता है और पैसा लेती देती करता रहता है। तो उसने क्या रहता है, उसने अपने एक उधर जो गाय होती है ना, वो गाय जो आती है वहां पे सब्जी खाने के लिए आती है। तो वो नीचे उतरेगा, वापस ऊपर चढ़ेगा तो वो थक जाएगा। तो वो ऊपर बैठा बैठा उसने एक बहुत बड़ी लकड़ी रखी रहती है। जैसा गाय आता है तो उसको जोर से मारता है, तो गाय चली जाती है, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद में वापस गाय खाने को आती है। तो मुझे, मैं विचार करता था गाय क्यों आती है इतना मार खाने के लिए। उसको वो अटैचमेंट सब्जी का इतना रहता है ना, इसलिए वो आती है। तो वो एग्जैक्टली अपना ऐसा ही है। थोड़ा विचार करिए, ये अटैचमेंट है ना, उसके वजह से इतना मार खाने के बाद में भी जो है हम आते रहते हैं। एक मैच्योर डिवोटी जो है, महाप्रभु की मर्सी मिलने के बाद में उसको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, अभी मुझे ये रिपीट नहीं करना है मेरे लाइफ में, यही झमेला। और वो झमेला करने के बाद में वापस जीरो, और वापस किसी माँ के पेट में जाकर के वापस जीरो से वापस लाइफ चालू। और वही झमेला खत्म करने का, और वापस वही चीज अटैचमेंट की वजह से वही साइकिल घुमाते रहने का है। आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ, दैट्स इट। ये अगर गोल क्लियर होना चाहिए प्रभु, अगर ये गोल क्लियर है प्रभु, और ये तीनों चीज फॉलो करते हैं वैष्णव के साथ में रह करके, कैन यू इमेजिन क्या लाइफ हो गई है प्रभु जी, क्या आनंद आ गया है। प्रभु जी आप ना फेस से समझ में आ जाता है व्यक्ति को, ये कुछ अलग की दुनिया में, ये वो अलग दुनिया में है। मतलब सब चीज होने के बावजूद भी ये ब्लिसफुल है। दिस इज व्हाट महाप्रभु इज गिविंग अस, नावे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। क्या लाइफ में हो गया प्रभु हमारे जीवन में। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। प्रभु जी प्लीज डोंट टेक इट चीपली, ये चीपली मत लेना प्रभु जी। क्या नरिशमेंट मिल गया अपने को, कितना हमको जो है प्रभु जी शेल्टर मिल गया हरि नाम का। आज हमारे लाइफ के अंदर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टीज आती है, तो टेंशन और एंग्जाइटी नहीं आती, सीधा भीड़ बैग पे हाथ जाता है और इंटेंसली हम कृष्णा से याद करते हैं। और कृष्णा से यातना करते हैं और हमको बोलते कृष्णा मुझे शेल्टर दे देना। परिस्थिति वो की वही है, परिस्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपकी चेतना में चेंज आ जाता है। और वो आपको इतना ब्लिसफुल बना देता है, इतना शांत कर देता है, तब आपको समझ में आता है हरि नाम ने मेरे को कितना सुंदर शेल्टर दे दिया है।
ये आपको कंटिन्यू नहीं करना है क्या? ऐसा जीवन नहीं जीना है क्या? बाहर की दुनिया के लोग देखो प्रभु जी क्या हालत है, कितने डिप्रेशन के केसेस है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ गए हैं सब लोग के, कितना मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। इन हियर वी आर, महाप्रभु की मर्सी फ्लो हो रही है, और वो मर्सी फ्लो होने की वजह से जो है प्रभु, वी आर रियली ब्लिसफुल प्रभु जी। सो दैट्स व्हाई प्रभु जी, अभी सीइंग दिस सिनेरियो, प्रभु जी अभी टाइम हो गया है, अभी सीइंग दिस सिनेरियो, ये 14 तारीख को जो है प्रभु गौर पूर्णिमा है। हम जपा करेंगे, हम भी जपा करने वाले, आई थिंक विपुल ने कुछ अभी मेरे बात नहीं हुआ उसके साथ में, लेकिन हम जपा करेंगे, कोशिश करेंगे। हम शाम को 7 बजे तक जपा करेंगे, जब तक महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ है, शाम को डस्ट पे जन्म हुआ है, तब तक हम जपा करेंगे। मेरा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे जैसा डिवोटीज को टाइम मिले प्लीज आइएगा। मैं सुबह में मंगल आरती के लिए जाऊंगा, फिर आने के बाद में आई विल ऑल्सो ज्वाइन ऑल ऑफ यू। तो प्रभु प्लीज कम, प्लीज कम एंड चांट एंड प्रे टू महाप्रभु। महाप्रभु आई एम सो ग्रेटफुल, आप में क्या है, आपने मेरे लाइफ में चेंज कर दिया। मैं कहाँ था और कहाँ आपने मेरे को लेके गए, और इतना सुंदर भक्तों का संग दे दिया है। आई एम सो इंडेटेड, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू महाप्रभु। आपने मुझे क्या दे दिया, ये प्रोसेस इतना सुंदर हो जाएगा। ये मेरे लाइफ में मिरेकल चल रही है, इज ऑल मिरेकल दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। महाप्रभु मैं प्रॉमिस देता हूं, मैं परंपरा में रहूंगा, मैं डिविएट नहीं होगा महाप्रभु। मैं पूरी तरह से मैं ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। मैं पूरी तरह से जो है वैष्णव सेवा करूंगा, मैं जीव दया करूंगा और नामे रुचि बराबर रखूंगा। अगर ये तरह से आप देखे जाओगे प्रभु, महाप्रभु विल गिव योर मर्सी टू अस। तो जो गौर पूर्णिमा आएगी प्रभु जी 14 तारीख को, वी रियली प्रे टू महाप्रभु के महाप्रभु मेरा ध्यान रख लेना। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मुझे क्या मिल गया है, क्या मिल गया है प्रभु जी। एक व्यक्ति जो होता है ना, एक एक पैसे के लिए भीख मांगता है ना, एक एक पैसे के लिए भीख मांगता है। कोई 2 पैसा देता है, 1 पैसा देता है, तो ये बिकम सो नाइस, चलो कुछ कुछ मिल गया। वो व्यक्ति को तुम पारस मणि दे देता है तो क्या होगा उसका? यू नो व्हाट इज पारस मणि? वो कुछ भी उसके साथ में किधर भी तुम उसको किधर भी टच करोगे तो वो सोना हो जाता है। वो अगर उसको पारस मणि दे देगा तो उसकी हालत क्या होगी प्रभु जी? कभी कभी तो वो पागल हो जाएगा, उसको लगेगा क्या हो गया मेरे लाइफ में। प्रभु जी, मोर देन दैट वी हैव गॉट इट फ्रॉम महाप्रभु। क्या मिल गया है अपने को, और खाली थोड़ा प्रिंसिपल फॉलो किया है, नाम में रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा थोड़ा बहुत कर लिया, एंड सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट अ मिरेकल इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। तो प्रभु आज जो है ना, अभी हम जब भी जपा करने बैठेंगे ना प्रभु, then we are chanting our 64 rounds now. Please be grateful to Mahaprabhu. Please be very grateful to Mahaprabhu. क्या मिल गया है मेरे लाइफ में प्रभु? एक चीज याद रखना, तुमने जो कुछ भी मटेरियल डिजायर कुछ भी मांगते हो ना, मुझे बहुत जल्दी पैसा मिल जावे, मेरा घर बन जावे, मेरी शादी हो जावे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जावे, मेरा हेल्थ इश्यू सब बराबर हो जावे, ये सब चीज मांगने के बाद में भी याद रखना प्रभु, आप दुखी होने वाले हो, क्योंकि वो चीज जो है सेटिस्फाइड नहीं करने वाली है आपको। वो आपको जो है कभी ना कभी जो है वो चीज चली जाएगी तो आप चले जाओगे उधर से, और आपको दुखी करके ही रहेगी। लेकिन अगर आपने शुद्ध भक्ति महाप्रभु से मांगा है, और आप सुंदर भक्तों की सेवा करते रहोगे, और वो हरि नाम के अंदर जो आपको टेस्ट मिलता जाएगा प्रभु, कैन यू इमेजिन हाउ मच ब्लिसफुल यू विल बिकम, हाउ मच ब्लिसफुल, क्या लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। दिस इज व्हाट महाप्रभु इज गिविंग। सो प्रभु आज हम हमारा जब 64 आवर्स करेंगे ना, विल रियली प्रे दैट प्रभु जी, क्या महाप्रभु व्हाट यू हैव गिवन इट टू मी, खाली एक छोटा सा चीज कर लिया मैंने, नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा थोड़ा बहुत किया, और इतना बड़ा चीज दे दिया मेरे लाइफ में। क्या दे दिया मुझे आपने? आई एम सो ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू यू नाउ। ऑल आई कैन से इज थैंक यू, इज अ वेरी चीप वर्ड प्रभु। ये क्या थैंक यू क्या बोलूं मैं, मेरा तो पूरा जीवन भी दे दूं वो भी कम है। क्या आपने मुझे दे दिया लाइफ में। विद दिस कॉन्सियसनेस विल चांट अवर 64 आवर्स एंड विल प्रे दैट महाप्रभु, मेरे तरफ से भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये सब तीनों प्रिंसिपल बराबर फॉलो करने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं ये चीज अभी लाइफ में कभी भी भूलू नहीं। मैं इसी को बराबर पकड़ करके रहूं,
ऐसा पकड़ करके रहो कि आई विल सेक्रीफाइस एनीथिंग इन माई लाइफ बट नॉट दिस। व्हेन यू हैव दिस कॉन्सियसनेस, एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा, महाराज हमको जो अभी प्रिय, जो मर्सी ब्लिसफुलनेस मिल रहा है, वो कभी कम हो जाएगा क्या उधर जैसा ही? बहुत सुंदर महाराज ने मुझे बताया था, जितना भक्ति के अंदर और डीप जाते जाओगे ना, वो मर्सी मर्सी बढ़ती जाएगी। मैंने बोला कोई इंफिनिटी जैसा होता है क्या, बस इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होता है? महाराज ने मेरे को बहुत सुंदर बोला, देयर इज नो इंफिनिटी, बढ़ते ही जाता है। और ऐसा आपको अंदर बढ़ाते जाएगा कि यू विल नेवर बी सेटिएट ऑल्सो। आप सेचुरेटेड भी नहीं हो जाओगे, आप अंदर 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 घुटते रहोगे। दिस इज व्हाट इज महाप्रभु मर्सी। तो प्रभु, आज हम 64 माला करेंगे, हैव दैट इंटेंशन, ये सब प्रार्थना करेंगे हम महाप्रभु को कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो इंडेटेड टू यू। क्या मुझे दे दिया आपने, क्या मेरी लाइफ चेंज कर दिया आपने। अभी मेरे तरफ से मैं बराबर ये पकड़ करके रहूंगा महाप्रभु, ये पकड़ करके रहूंगा। लेकिन मेरा अनर्थ बहुत है, मेरी शॉर्टकमिंग है, मेरी मटेरियल डिजायर है, इसको निकालो अभी बस महाप्रभु, मुझे अभी आप ही चाहिए। और ये भक्तों का संग मैं नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ में जीऊंगा और इधर ही मरूंगा। इधर ही मरना है मुझे। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, अगर तुम, दिस इज व्हाट आई फील इट प्रभु, अगर आप फाइनल स्टेज में हैं, आप छिल्ले श्वास ले रहे हो और ये सब भक्त लोग आपके लिए झपा कर रहे हैं, मैं कभी कभी विचार करता हूँ प्रभु कि मेरा कितना भी अनर्थ होगा, कितना भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सब भक्त लोगों का रिकमेंडेशन जाने के बाद में कृष्णा हैज टू चेंज हिज डिसीजन फॉर मी। जस्ट इमेजिन प्रभु, इतना भक्तों की कृपा आएगी तो कृष्णा बोलेगा, अरे बाप रे, इतना रिकमेंडेशन आ रहा है, ये तो नालायक और नफ्फट आदमी है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली होप वी हैव, दिस इज द ओनली होप वी हैव। सो दिस इज व्हाट इट इज महाप्रभु। तो प्रभु, 14 तारीख को, आज भी 64 माला करेंगे और फ्राइडे को महाप्रभु का हैप्पीनेस डे है, वो दोनों जगह से। और अभी यही एक पूरा हफ्ता हमारी यही कॉन्सियसनेस रखेंगे, आई एम सो ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू महाप्रभु। ये मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में, खाली 3 प्रिंसिपल फॉलो करने से, नाम है रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड एनी मोर। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु। और ध्यान रखना प्रभु, मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रिंसिपल में, मैं कहां पर भी डिविएट ना करूं प्रभु। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट सी दैट I strictly follow in my own capacity so that nothing should go wrong in my consciousness. Very grateful that all of them are there. 255 devotees a year. Oh, wonderful. 255 devotees are going to chant 64 rounds. Such a wonderful thing, प्रभु। क्या क्या हो गया ये, देखो तो सही भैया। 16 माला करने का प्रॉब्लम था, ये 64 माला कर रहे हैं। क्या हो रहा है महाप्रभु की कृपा से, क्या हो रहा है। प्रभु जी, प्राइड नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं बढ़ना चाहिए, मैं कुछ स्पेशल हूं तो ये महाप्रभु आपको किक मार के फेंक देंगे। महाप्रभु डजंट लाइक हिपोक्रेसी, महाप्रभु डजंट लाइक फॉल्स प्राइड, महाप्रभु विल किक अस आउट। महाप्रभु वांट जेन्युइन ह्यूमिलिटी। इसलिए हमारे राधानाथ महाराज हमेशा जो है ना, हर एक क्लास के अंदर त्रिणारपि सुनिचेन का वर्ड्स हमेशा बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये चला गया तो सब चीज चला जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल टू सी टू दैट वी मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी, submissiveness, no hypocrisy, and see Mahaprabhu's mercy will flow. Thank you very very much प्रभु। प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी, मेरा प्रार्थना करना, मैं किधर भटक ना जाऊं। मेरे को ऑलरेडी 63 हो गया, अभी मैं कितना साल जीने वाला हूं पता नहीं है। मुझे डर लगता है कि किधर मैं भटक ना जाऊं प्रभु, भटक जाऊंगा तो वापिस किसी माँ के पेट में जाना पड़ेगा। डर लग गया, अभी बहुत मार खा लिया इधर, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु जी। ये 63 साल का अनुभवी आदमी बोल रहा है, कुछ मजा नहीं है, खाली भटकते रहते हैं और फिर बाद में जीरो होकर के वापस दूसरी लाइफ वही जीरो से चालू करनी पड़ती है वापस। टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। वी विल स्टार्ट अवर राउंड। अरे हाँ, कुछ अभी एक तो जो है